समय बीतता जा रहा है, परंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। महाराज, आप हनुमान जी के पराक्रम से परिचित नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए, वह आते ही होंगे। महाराज, वह देखिए, हनुमान जी इस तरफ चले आ रहे हैं। मैं कह रहा था ना कि वह अवश्य आएंगे। प्रभु प्रणाम। कहिए, आप कुशल तो हैं? महाराज, जिस पर कृपा आपकी हो वह सदैव ही कुशल रहेंगे। हे नाथ, विजय पाई है, इन भी चरणों के ही बल से फल आया है। उस भीखे में सींचा था जिसे कृपा जल से, तो योजन का सागर नाला बैरी के गलती नाम किया, जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। हे महाबली, हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं, पृथ्वी के बदले में क्या वस्तु तुझे दूँ मैं। हो सकता नहीं औरन तुझसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं, जब पृथ्वी आकाश रहे तेरा यही रहूँगा मैं। किंतु यह बदलाव के किस भांति वहाँ पर रहती है, जैसे जीवन रक्षा का अन्याय असुरों का सहती है। प्रभु, सिंधी पीड़े में पड़ी, वह कितने दुख वहां सह रही। जब तक रहे संपत्ति, जब तक रहे वहां राक्षसों में, चलते समय उन्होंने कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना और मेरा नाम जनता को उनकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, वह मुझसे कुशल है, वह प्राण भी त्याग भी अपना प्राण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के वक्त में है, जब प्राण न हारे निकलते हैं, भक्तों प्यासे लेना वहां बस आंसुओं को रोके रहते हैं।
चलते समय उन्होंने मुझे यह चूड़ा मणि दिया। राम की होकर देता ऐसे संकट के मुख में है, का मुझ जैसा पति जीवित है, वह पति ही इस दुख में है। दुख उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण में ना हो, है ठोस उसी जग पर जिसे प्रभु समान ना हो। माता को तो संकट के साथ जिनकी लान सुनाती है, मन मंदिर में रनुराई है, सब नाम उन्हीं का करती है। बस बात इतनी सी है, बस बेटी बदले दो स्वामी, लंका पर धावा करने दो, सेना बढ़ने दो स्वामी। हनुमान, तुम सा उपकारी और नहीं। हेलो, सुंदर मुंसर पताचर में बलवीर हुआ है अमृत भी। इन्हीं करुवर के जीवन में अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब प्राण से प्यारा है, श्री भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण से, सीता से बढ़कर प्यारा है। महाराज, कौन दे सकता है किस्मत प्रेम के उपकार की मिल गई प्रेमी से जो वस्तु बनी है प्यार। निसंदेह हनुमान जी, तुम बड़े पराक्रमी हो, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया। अच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह हमसे मांग लो। प्रभु, अगर अच्छा आपकी कृपा हो तो उनको मानने के लिए और क्या। यदि आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, आप अपनी मुझे दे दीजिए। हनुमान, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तथास्तु।
परमात्मा बस नहीं चलता मुझ पर किसी भी इंसान का, नहीं चलता बस है मेरे सुंदर भगवान का। धरती से खबर चला रखना मुझे कहने आगे गाड़ी है सूर्य सब उधर अब मुझसे ही है मेरी चोरी के चलते ही जिन्हें भी रात से चलते हैं अभी ज्ञान तुम्हें पर मेरे पर पानी अलाहल से नहीं यात्री मेरी है काल के बंद पड़ी जल्दी मेरी है आज अगर दोस्ता तस्वीर मेरी है चार सूरज है मनवा आज मेरी साथ मेरी आज देता हूँ सुहा वालों को मैं दोनों हाथ से मैं मदद करता हूँ इनके हाथ में रोज पर निकलता हूँ बताए बात में के दूर हो बदला एक दरवेश हो बस झुका कर मेरे आगे कि मैं दरवेश हूँ जिन्होंने दुनिया भर के बापू से लाता है नहीं तलवार के आगे जमाना मैं वो रावण हूँ जिसने ब्रह्मा से जो प्राण पाया है और देश का पराजित कर इजाजत पर कब्जा कमाया नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं करते भक्त का मेरा नहीं हो युद्ध की तैयारी है मेरे सहाय को सेनापति एकत्र हो जाओ इस तरह भक्ति उसी मार्ग को अपनाओ एक बालक है छोटे छोटे कुछ बड़े हैं कुछ बालक है हम लंका बालक के आगे अपने जो चले जमाने हैं उनको उनका उपाय भी क्या हम सब आनंद करें इस बात में बता दे ही क्या निश्चय ये विषय है जो मीठी मीठी पत्तियां हैं वो धीरे धीरे कहलाते कागज की तीर कमनियां हैं पुरुषों में जो पुरुषोत्तम हुआ बालक उनको कहराया है जो रंग धीर बने बनता गुंडा मच्छर बदलाया है तुम पंडित हो तुम निशाचर हो तुम राजाओं के राजा हो सौभाग्यवान तुम्हें नहीं जो नीति धर्म मर्यादा है खुद ही सीता को हराया खुद ही पेड़ बढ़ाया है खुद ही भारत को छेड़ा है सीट लगाया है जो निश्चय नहीं काल से उस समय जूझते हो भाई पहले तो तुझे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई जैसे ये काटो अब उन्हीं से पिछड़ा बड़ा बलवान बनाओ लंका
सीता को शक्ति रूप है जगदम्बा और जगदम्बा है जगमाता। उन्हें छोड़कर अंत में जब उसे ले नाम होता। अनुचित है वध ब्रदर को। इस समय होता और कोई अभी ज्ञान के रास्ते दुश्मन के आगे से हट चुका यह लगता आदर्श दूर नहीं मरता रहा मंजूर मुझे सीता वापस करना मंजूर घर वाला होकर घर वालों को ही अपमानित कर रहा है तो आबरू छठ सियासती मिट्टी में मिला रहा है तो एक खुदरोही काय तत्व ओझल होते हुए आंखों से उनको ही जाकर सुनाना अपनी जाति का सभी बच्चों से भाई जब तक है भाई भरपूर निभाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने ये भाई की ही इच्छा है। विष और गंगा पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकलते हैं और विष्णु तत्व मरते हैं अमृत में जीवन मरते हैं। होनी जब सर पर आती है जो आधी मती बतलाती है तुम भटका करो पत्रों में मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसके जो होता राज कठोर चला। तुम्हारी लंका तुम्हें मुबारक मैं श्री राम शरण चला। निकलने रहा है मदद करने की कोई जरूरत नहीं। शत्रुओं के पास जाएंगे और तुमको हमारा सारा राज बताएंगे। कोई परवाह नहीं वीर ऐसी बातों से नहीं घबराते जो होगा देखा जाएगा। महाराज हमें यह लगता है कुछ नया स्वाग है रचा हुआ। रावण का भ्राता आता है गंभीर भेद है छुपा हुआ। मेरा विचार तो ऐसा है क्या शुरुआत सभा दूं मैं उसको भागकर अभी अपने सैनिकों से बंदी करवा दूं उसको। भाई को बंदी समझकर क्या घबरा कर आएगा रावण सीता माँ को ले जाएगा और अपने भाई को ले जाएगा। महाराज जो धर्मवान है योद्धा है रण में कर्तव्य चुकाते हैं बैरी से कहकर बतलाकर यमपुर उसको पहुंचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं कुछ यहाँ
कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो तो भी ना बात चिंता की है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर इसको, समय में मिलने आया है। हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया है, अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता है, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता है। यदि विभीषण शरणागत होगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको ना कबापी तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना बनाकर रखूंगा। सुग्रीव जी, जामवंत जी, लक्ष्मण जैसा रखूंगा। सुग्रीव राज, आप घबराइए नहीं। हनुमान जी ने विभीषण के बारे में हमें सब बता दिया था। हनुमान जी, आप जाइए और विभीषण जी को आदर से लेकर आइए। हम आपसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ। क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है? तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? किस बाकी धर्म की रक्षा पर अत्याचारों को सहते हो? कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। मैं दास सदा पर भागी है, इन दिनों में तुम्हारे पास मार देते मेरे को। प्रभु पंद्रह अनुभागी है। मैं जन निष्कटल भंडारी है, जिसका रघुकुल का स्वामी है। माया में फंसा हुआ प्राणी कब तक पाता विश्राम नहीं। जब तक विश्राम दुश्मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। ईश्वर कल में पैदा होकर
मैं शरण आपकी आया हूँ। विभीषण जी, जब तुम माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष और घर बार का त्याग करके हमारी शरण में आए हो तो तुम्हें कोई संकट नहीं आ सकता। यदि समस्त ब्रह्मांड भी तुम्हारा शत्रु बन जाए तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा लड़के, अब तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो। हे माँ, मुझे लंकेश कहकर क्यों लज्जित करते हो? लज्जित नहीं, हम ठीक कहते हैं। आज से तुम लंका के राजा घोषित हुए। नहीं महाराज, आपके चरणों की भक्ति छोड़कर मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं। हम जानते हैं विभीषण जी, परंतु लंका का राज्य हम तुम्हें अपनी इच्छा से देते हैं। अंगद जी, इधर आइए और राज तिलक का सामान लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। आज से हमारी नजरों में तुम लंका पति हुए। हे किष्किंधापति, हे लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है? उस निश्चर पति दशकंदर से किस बात की लड़ाई लड़ना है? इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं? क्या किस प्रकार इस विधि से क्या हम पुल तैयार कर सकते हैं? मानव सेना जब इतनी है तो चिंता क्या खुलती है? योगी वीरों को जब में कठिनाई नहीं टलती है। संकोच यही सागर ले अत्यंत पूछे है रघुकुल का। इससे कुल की बात नहीं मांगे बाल नहीं सकुल का। आप ठीक कहते हैं। अब हम सबको पुल बनाना आरंभ कर देना चाहिए। महाराज, आपका विचार बड़ा पवित्र है। मैं इसका कर्म कर देता हूँ। नल नील इस कार्य में कुशल हैं, वह अधिक उपयोगी होंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। चलिए सुग्रीवराज, और नवनील के द्वारा हम पुल का निर्माण करते हैं। जी महाराज।
अब आगे क्या करना है? लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या खाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं अभी गरमाया है। लंका के द्वार बंद क्यों है? कुछ छेद न इसका पाया है। दरवाजे पर देखकर ही ये समझना लोग डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहां वह भी विचार करता होगा। कुछ दिन और देखे महाराज, फिर भी स्थिति बताती है। यह मोहलत एक एक घड़ी सीता माता को खटकती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुख ढहा देंगे। सृष्टि में विवाद बात को लंका में भीषण आग लगा देंगे। राजभवन को तोड़ेंगे, तब तो निकल ही घबराएगा वह। या तो सीधा मां को लेकर जाएगा या युद्ध कर देगा। हनुमान जी, यह आपका तो विचार ठीक है, परंतु हनुमान जी वह जाए वहां, ये नहीं हमें सीता। रावण अवश्य यह समझेगा कि एक यही वीर है जो बार बार रामा दत्त से यहाँ को आता है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, उसमें में है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर रावण की नीतियों का पता लगाता हूँ। बालीपति तुमको हम पुत्र समान मानते हैं। लंका पर दुश्मन के घर में, इसलिए भेजने से डरते हैं। यह उचित नहीं है दूत कार्य। किष्किंधा का युवराज बल, कभी सेना संचालन का शोभा देता है राज्य। इस जग पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े ऐसा चलकर। निर्भय है उसको मैं नहीं, निर्जल से ऐसा चलकर। इससे सीधा चलाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरते पानी पर। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम संसार में अमर हो। जो आज्ञा महाराज।
क्या तेरे बाप को शहनाज करता है बेरंगी बातें उससे जो दूर राम रघुवर का है आगे खोल दे अंगद से आज पूछेगा तुम्हारी लड़का लाते से चोरी से अब समय हमारा आता है ठहरो तुमको दिखलाएंगे का फर्क समझ नहीं सकता सीता वहां को ले जाएंगे हम उनके है जिनकी प्रभुता पत्थर देते पानी पर आ गए बनाकर से कुमार तेरी लंका का एक छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया का डबरी को फूक मार देखो समुद्र पार गया का तेजस्वी मुखनिहार विधि ही दिन पर शुरू रखा जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में दासी को स्वागत ले चलो अवश्य शादी करके तब लखन लाल हो भेजा ज्यादा बातें मत कर चल युद्ध के लिए तैयार हो जा तू भी तैयार हो जा काम हो गया अब मैं लंका में जाता हूँ जय श्री राम नहीं है काल की शक्ति का बड़ा है सामने मेरे जगत का आज शक्ति का मेरे दुश्मन को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता लगाकर बैठ दीजिए का बहाना मंत्री जी नाचने जाने का भ्रमण कर जाए बच्चों की सेना से अंगद नामक कवि आया है अपने को दूध बताता है दूध संदेशा लाया है क्या संदेशा लाया यदि महाराज आज्ञा दे दो तो मैं उसे दरबार में पेश करूं। हाँ सेनापति उसे दरबार में पेश किया जाए तू कौन है? अपना नाम हुआ
कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे कहा। पहले आप लीजिए। नमस्कार। 10 बार बादशाह जवाब में जब है 4 सवाल। ये महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, राज देश की चिंता का, सुध वाली राज का बालक हूँ। मैं पूछे पिता के नेता, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। ओ वानर, तूने अभी भी जिसके नाम याद मुझे आता नहीं, काज वाली और कामना। हे लंकापति, तुम्हें ध्यान न हो, कारण सब बुरी अवस्था थी। जब बाली कांपने मुंडी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। ओ वानर, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ने भूल महोदय की से अचरज है नहीं हमें, पर एक बात है जिसने की। प्रतिदिन दशरथ देखते हैं, लंबा तो यह श्री राम नाम ही बोलते हैं। क्या तू ही अमृत है, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बास की ज्वाला है, तू ही बाप का घातक है। यदि तेरा कर्म नष्ट होता तो होता मुझको आकाश नहीं, बाली का सुख चाहने में आदि तुझको है नाश नहीं। मारा है जिसने बात उसका तो बड़ा हुआ, जो मित्र तेरे पिता का है उस पर तुझको न विश्वास हुआ। यदि तू मुझसे अपनी मिल जाए तो तेरी सुपति हो जाए, और बड़े राज्य का तू सेनापति हो जाए। मैं यह सेवा करता, परंतु मुझमें इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनो, यह बुद्धि और वीरता का, और शायद भी प्रकार करे। कुछ ऐसे मैंने को भारिया चुराई चढ़ेगा, ऐसा सेनापति क्या महराज भी चला सकता है। तर्पण कीजिए, ये संजीरा विनायक थी, सीता उनके अर्पण कीजिए। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे है इन नियमों पर। पहले से भेज विभीषण को विश्व रखते हैं मेरे शर्तों पर। एक जोड़े तट समुद्र का आज तक मेरा कोई लंका में फिर हनुमान का मांगो भेजे मेरी सेवा को। बस यही या कुछ और नहीं। यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूं, यह चारों बातें साधारण है। इन बातों ने कुल बातें हैं, मैं इसको तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में उसे बेच देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब घर में जाओगे तब तक नसों में आएगी इस रूप रखा की कठिना, जिस प्रकार थोड़ी जाने मालिक तेरा नामालिक है, जाकर जारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई का हर समय दुखी ही रहता है। मानस तो पूरी काजत है, दुखी पेट भरीता है। इस जान पर भूले हो उसका तो चौथापन है। कुछ है तो वही कुछ एक है, जो पर लंका चला गया। क्या कहूं धोखे से पक्षी मेरे हाथों से निकल गया। क्या कहा, जरा फिर कहिए। श्रीमुख ने
क्या कथन किए? क्या उस छोटे वानर ने सचमुच लंका दहन किए? वीर पति ने चलते समय कर्तव्य 4 उसे समझाए थे, आ गए ध्यान में मेरे जो काम उसे बताए थे। पहला लंका में जाकर ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना, तीसरा सीता माता को कंधों पर बैठा कर लाना, चौथा पति का रावण को सारा सीता दे देना। वानर, मैं तो नहीं जानता, मैं काल ईश्वर वाला हूँ, मेरे पिता से का पद नहीं ऐसा विस्तर वाला हूँ। पुस्तक पंडित पुष्पा जाति तीनों लोक में होना पूजा है, अपने चीजों को काट काट कर को मेरी बड़ी खुदा है क्या महान उठाया है, वरुण मंडल अश्वनी के मंडल को मेरे काल से दिखाया जो करने वाला है वे कहता है करता कब, है तो मशहूर कहावत है जो करना है पढ़ता कब। कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए, काटे तक इंद्र ने नहीं कहा है। जो कायर और साधु है वह संदेश छुड़ाता है, बच्चे योद्धा जान देते हैं बस सर को नहीं झुकाते हैं। बापों ने अल्लाह की हद से अंतिम दिन आने वाला है, दो चार सोचने रावण इस दुनिया से जाने अराजकता होगी, सब आपस में हट जाएगी, यह सोने की लंका लगी शमशान भूमि बन जाएगी। क्या बड़ी फिक्र है सागर को जब किसी साल से फेर करे, इस दिनाकर दिया ना दीपक से जाकर मेल करे, तब भी है गन्ने के समान मेरा एक निश्चय साथी है, मत अज्ञान की बातें जान की साथी है। महाराज रावण, यदि आपको अपने सेवकों पर इतना ही भरोसा है तो चलिए मैं आपकी निष्ठा को, किंतु मैं भी एक वानर हूँ और अपना पाँव पृथ्वी पर झुकाता हूँ, यदि तेरा कोई भी निश्चय मेरा पाँव पृथ्वी से उठा दे तो तुम्हारी है और हमारी पराजय, अन्यथा सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना होगा। निश्चय टेबल खाता है, यह तेरा धोखा है, परीक्षा लेते हुए देखो किसने इसका फल है। सेनापति, इस भारत का पांव उठाकर लंका से हाथ रखो। अब तुम आओ और भारत को उठा के लंका से बाहर बैठो। मैं अपनी वीरता का अपना जोर दिखाता हूँ, नजर मेरी तरफ रखना, इसका पैर उखाड़ता हूँ, इसका पैर तोड़कर फेंकूं, सबकता मुझे अपनी देवी का, और मुझे फिक्र ही क्या, मैं दूध पीता हूँ लक्की देवी का।
मैंने उठा दिया था गुप्ताचार वाले को, लेके आया ये तो उससे भी भारी है। बहुत भारी है, बहुत भारी है। युद्ध में देखा जाएगा। अरे कायरो, आज तुम्हारी शक्ति को क्या हुआ? तो इस बार का पाप भी तुमसे उठा है। बेटा मैं कहा जाओ और इस बार को खा के लटका दे। अरे कायरो, आज तुम्हारी शक्ति को क्या हुआ? इतने शूरवीरों को ऐसा कोई शूर नहीं जो इस बारे का पाव उठाकर लंका से बाहर है। खड़ा है सामने अंदर, व्रत अपना मिटा रहे तू। लंका में कोई और बाकी हो उसका ही बुला रहे। अभी वक्त है लंका को तबाही है बचाने की। रट करना चाहता है तू, कौन अपना निभा ले। मैं अभी भी तेरा अभिमान तोड़ता हूं। पाँव तो दूर रहा, तुझे संस्कार नहीं मिला करता था। उठाया जो कदम मैंने, कदम उसका उठाने को जगह बिना पार की किसको जन्नत या स्वर्ग तक जाने को। बल्कि क्यों अनजान अज्ञान के पथ पर चला। पाँव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। आम बहकर जिससे सकल भगवान की चाहता है मोक्ष को जाकर शरण में श्री राम। ज्यादा बकवास करता
यदि आप नहीं मानते तो ठीक है, मैं श्री राम चंद्र से जाकर कह दूंगा कि वे युद्ध की तैयारी शुरू कर दें। हाँ हाँ, युद्ध की तैयारी करो।